जय मसीह की। आलस आलस की वजह से आपका विकास रुक जाता है। आलस को हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी काम को ना करना, आलसी हो जाना, जिसके कारण वो अपना टाइम वेस्ट करता है। जो उसने करना होता है वो नहीं कर पाता, या फिर जो उसे करना होता है वो लेट करता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए इसको बोलते हैं कि विकास का रुक जाना या फिर देरी से होना। आए हम वचन से जानते हैं कि वचन हमें क्या कहता है। हम सभी को पता है कि वचन क्या है। वचन परमेश्वर है। परमेश्वर के मुख से देखते हैं कि हमें परमेश्वर आलस के बारे में क्या कहता है। नीति वचन 6 और उसकी 6 से 11 आयत तक हम पढ़ते हैं। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तब तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखकर लेटे रहना। तब तेरा कालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आप पड़ेगी। यहाँ पे चींटियों की एक उदाहरण ली गई है कि चींटियाँ बहुत छोटी होती हैं, पर वे अपने काम में बहुत मेहनत करती है और वो चींटियाँ समय पर अपना भोजन इकट्ठा कर लेती हैं और बिना किसी की निगरानी के। इससे हमें यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है, अगर हम गौर करें तो, कि चींटियाँ मेहनती होती हैं और समय पर अपना काम पूरा करती हैं। वचन हमें कहता है कि चींटियों को देखकर तुम बुद्धिमान बन जाओ, कि वो उनकी मेहनत को देखो, उनका वो कितने समय में अपना भोजन इकट्ठा कर लेती हैं और पूरे समय पर इकट्ठा करती हैं। आपको पता है कि बुद्धि सिर्फ ज्ञान से नहीं, सही समय पर सही काम करने से आती है। हमें अपनी जिम्मेवारियों को समझना चाहिए और समय पर उन्हें पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको पता है कि थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा आलस आपके जीवन में बहुत सारी समस्या को पैदा कर देता है। वचन बताता है कि अगर हम समय को और अपने कामों को पीछे छोड़ते जाएंगे जो यीशु मसीह हमसे करवाना चाहता है, उसके लिए पहले से हम तैयार ना होंगे तो हम कंगाल हो जाएंगे। इस वचन में हमें एक चेतावनी दी गई है। अगर हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वचन कहता है कि जैसे कोई अचानक से आपके ऊपर हमला कर देता है, वैसे ही मुसीबत आ पड़ेगी। हमें और भी बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने हमें एक दृष्टांत दिया है, कुशल और अकुशल सेवक का। आप इसे पढ़ सकते हैं मत्ती 25 उसका 14 से 30 परदेश तक। को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब पर देश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जा और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख,
जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब यह तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए समय में से रहकर परमेश्वर के साथ चलना है। अपने आलसीपन को रोकना है, अपनी देह पर लगाम लगानी है, और जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है उसको यूज़ करना है ताकि वो और बढ़े। कहीं ऐसा ना हो कि वो तोड़ा आपसे लेकर किसी और को दे दिया जाए। अपने समय का सही उपयोग करें, अपने समय पर हर एक काम को करें जो परमेश्वर चाहता है आपसे। चींटी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वो जिस तरह मेहनत करती है, आप भी मसीह में अपनी मेहनत करें। बाइबल में लिखा है, धर्मी जन की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में कुछ कर रहे हैं, जो तोड़े आपको दिए गए हैं उसके 4 से 5 बना रहे हैं, आप उसके लिए एक अच्छे सेवक हैं। परमेश्वर आपको बरकत दे इस वचन के सुने जाने पर।